सो हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। और आज साथियों आप लोगों की 13 अगस्त। और आज हम सभी 13 अगस्त से बनने वाले जितने भी आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न बने हैं, इन सभी प्रश्नों को हम लोग एक्स्ट्रा फैक्टर से और डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो आप सभी साथी पूरी क्लास में आखिरी तक बने रहिएगा। तो चलिए साथियों, पहले एक बार मैं आपको फटाफट से मात्र 2 मिनट के अंदर 12 अगस्त के करंट अफेयर्स को क्विकली रिवीजन करा देता हूँ, जो कि मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर पढ़ाए थे। उसके बाद हम लोग आज के प्रश्नों की ओर बढ़ेंगे। तो जैसा कि साथियों लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको पढ़ाया था कि अभी केंद्र सरकार ने जो है ये नया जो कैबिनेट सचिव है, ये किससे नियुक्त किया है? तो टीवी सोमनाथन को। और ये साथी जो टीवी सोमनाथन है, ये 30 अगस्त को कार्यभार संभालेंगे अगले 2 सालों के लिए। और इन्होंने स्थान किस करी है? तो राजीव गौबा साहब का। अभी ओलंपिक आंदोलन में योगदान के लिए ओलंपिक ऑर्डर से जो है ये किससे सम्मानित किया गया है? तो निशानेबाज अभिनव बिंद्रा साहब को। भारतीय सेना के भी सबसे बड़ी जो कोर है, जिसका नाम है स्पीयर कोर, इसके भी जो जनरल ऑफिसर कमांडिंग है, ये कौन बने थे? तो अभिजीत पेंडारकर। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने जो है ये इस बार कुल कितने मेडल जीते हैं? तो इस बार साथियों अपने प्यारे भारत ने जो है ये मात्र 6 मेडल जीते हैं। इन 6 मेडलों में साथियों 5 तो जीते थे ब्रॉन्ज मेडल यानी कि कांस्य पदक, और एक मात्र जो सिल्वर मेडल है यानी कि रजत पदक, ये नीरज चोपड़ा साहब लेकर आए थे 89.45 मीटर की दूरी पर भाला फेंक कर। अभी ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्टे से किससे सम्मानित किया गया था? तो अभी साथियों मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ये 3 देशों की यात्रा पर थी, न्यूजीलैंड, फिजी और तिमोर लेस्टे के। और तिमोर लेस्टे ने क्या है कि अपने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, जिसका नाम है ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्टे, इससे सम्मानित किया था राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को। विश्व जो शेर दिवस है यह आपका कब मनाया गया? तो असल 10 अगस्त को। और पहली बार ये दिवस कब मनाया गया था? 2013 के अंदर। अभी किस राज्य सरकार ने भारत के तीसरे सबसे बड़े जो टाइगर रिजर्व है इसको मंजूरी दी है? तो ये दी थी साथ छत्तीसगढ़ सरकार ने। और इस टाइगर रिजर्व का नाम क्या है? तो गुरु घासीदास तिमोर पेंगला टाइगर रिजर्व। अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने उच्च उपज देने वाली, जलवायु अनुकूल और जैव सशक्त फसलों की जो है ये कितनी किस्मों को जारी किया था? तो साथ ही टोटल 61 फसलों की अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है ये 109 किस्मों को जारी किया था। अक्टूबर 2024 में जो इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन है विश्व कप, इसके जो फाइनल की मेजबानी है ये अपना प्यारा भारत करने वाला है। और इसका आयोजन किया कहाँ पर जाएगा? तो दिल्ली के अंदर जो करणी सिंह शूटिंग रेंज है यहीं पर किया जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि वो जो नटवर सिंह है, इनका हाल ही में निधन हो गया है। ये कौन थे? तो इस साथ ही भारत के विदेश मंत्री रह चुके हैं नटवर सिंह, और इनका भी हाल ही में क्या है कि निधन हो गया है। इन्होंने पूर्व जो प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, इनके कार्यकाल के दौरान 2004 और 2005 के अंदर क्या है कि विदेश मंत्री के रूप में काम किया है। और इनको साथ ही भारत का जो तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जिसका नाम है पद्म भूषण, इससे भी सम्मानित किया जा चुका है 1984 के अंदर। आई होप साथियों आपको 12 अगस्त के सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन क्लियर होंगे। अब हम लोग आज के प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। तो आज का साथियों आप लोगों से जो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, जो कि आपका रैंकिंग से संबंधित रहने वाला है, आप लोगों से पूछ रहा है कि वो जो राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग है फ्रेमवर्क यानी कि NIRF 2024, इसमें समग्र श्रेणी में जो शीर्ष स्थान है ये किसे मिला है? तो देखिए साथियों, समग्र श्रेणी में बात करें, चाहे बात करें इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में या फिर यूनिवर्सिटी के बारे में, तो समग्र श्रेणी के अंदर जो है ये IIT जो मद्रास है ये रहा आपका पहले स्थान पर। अब इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा ध्यान से समझिएगा।
क्योंकि ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अभी केंद्रीय जो शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान, इन्होंने इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, मेडिकल और यूनिवर्सिटी कैटेगरी में गए कि देश के उच्च शिक्षा संस्थानों की रैंकिंग जारी की है, जिसमें अगर ओवरऑल कैटेगरी के अंदर देखे इन चारों कैटेगरी में, तो जो आईआईटी मद्रास है ये रहा है पहले स्थान पर। और आईआईटी साथ जो मद्रास है ये 2019 से पहले स्थान पर ही है। पहले देश के टॉप 3 इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में बात कर लेते हैं। तो देश के टॉप 3 इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करें तो इसमें भी जो आईआईटी मद्रास है ये रहा है पहले स्थान पर। उसके बाद जो आईआईटी दिल्ली है ये रहा है दूसरे स्थान पर, जबकि तीसरे स्थान पर कौन था, तो आईआईटी बॉम्बे। अब इसी के साथ बात करते हैं देश की टॉप 3 यूनिवर्सिटी के बारे में। तो पहले स्थान पर कौन सा है विश्वविद्यालय, तो भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु। दूसरे स्थान पर है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जो कि दिल्ली के अंदर। और तीसरे स्थान पर है जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय जो कि दिल्ली के अंदर। बात करते हैं साथ ही मैनेजमेंट कैटेगरी के बारे में। तो मैनेजमेंट कैटेगरी में देखें तो खाली आप लोग टॉप फर्स्ट याद रखिएगा, जो कि भारतीय प्रबंधन संस्थान है अहमदाबाद जो कि पहले स्थान पर। अब आज के दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये आज का साथ आपका दूसरा क्वेश्चन है, आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी प्रधानमंत्री जो आवास योजना है शहरी 2.0, इसे कितने वर्ष की अवधि के लिए शुरू किया गया है। तो इससे साथ ही जो शुरू किया है ये 5 वर्ष की अवधि के लिए किया है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इस योजना का साथ ही जो लक्ष्य है ये शहरी गरीबों और जो मध्य वर्गीय परिवार है इनके लिए शहरी क्षेत्रों में क्या है कि 1 करोड़ घरों के निर्माण की सुविधा प्रदान करना है। और इसके लिए साथ ही सरकार क्या है कि 2.5 लाख रुपए प्रति घर की सहायता राशि देगी। यदि आप लोगों से पूछे कि प्रधानमंत्री जो आवास योजना है ये शुरू कब की गई थी, तो 25 जून 2015 को। और इसी का अभी क्या है ये 2.0 वर्जन लॉन्च किया है जो कि 5 वर्ष की अवधि के लिए है। वर्तमान में यदि आप लोगों से पूछे कि केंद्रीय आवास और जो शहरी मामलों के मंत्री कौन है, तो ये बने सत्य मनोहर लाल खट्टर जो कि पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री थे। अगला क्वेश्चन देखिए, ये साथियों अभ्यास से संबंधित क्वेश्चन रहने वाला है। अभी बात हो किस देश की सेना के बीच में एक संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम मित्र शक्ति यह भी शुरू हुआ है। ये शुरू हुआ वैसे तो 12 अगस्त को भारत और श्रीलंका की सेना के बीच में। आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी। दरअसल भी भारतीय सेना और श्रीलंकाई सेना के बीच में क्या है 1 मार्च से द्विपक्षीय अभ्यास जिसका नाम मित्र शक्ति यह अभ्यास शुरू हुआ है। यह अभ्यास आते शुरू हुआ है 12 अगस्त को, जबकि कब तक आयोजित किया जाएगा तो 25 अगस्त तक। स्थान क्या रहने वाला है, तो श्रीलंकाई सेना प्रशिक्षण स्कूल जो कि मदरू ओया में है। इस बार इसका मित्र शक्ति अभ्यास का क्या है कि 10वां संस्करण रहने वाला है। और भारत की तरफ से तो इसमें कौन भाग ले रहा है, तो राजपूताना राइफल के 106 जवान जो है ये इस अभ्यास में भाग ले रहे हैं। इससे पहले वाला जो 9वां संस्करण था ये 2023 के अंदर आयोजित किया गया था भारत के पुणे के अंदर। और यदि आप लोगों से पूछे कि मित्र शक्ति जो अभ्यास है यह भारत और श्रीलंका के बीच में कब शुरू हुआ था, 2012 के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए, ये साथियों अपॉइंटमेंट से संबंधित क्वेश्चन है। अभी जो सैयद रफत अहमद है ये किस देश के नए चीफ जस्टिस बने। तो अभी साथियों आप लोगों को याद है कि अभी जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी शेख हसीना, यहाँ पर आरक्षण को लेकर के कि अभी तख्ता पलट हो गया था। और इसके बाद बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री थी शेख हसीना, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। और अभी बांग्लादेश के क्या है कि जो नए चीफ जस्टिस बने नाम है जिसका सैयद रफत अहमद। और इन्होंने साथियों स्थान किसका लिया है, तो इससे पहले जो चीफ जस्टिस थे अब्दुल्ला हसन, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद जो सैयद रफत अहमद है ये बांग्लादेश के नए चीफ जस्टिस बन गए। और इससे पहले साथियों मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि बांग्लादेश की जो अंतरिम सरकार है
इसका भी प्रमुख किसे बनाया गया था, तो मोहम्मद यूनुस को। ये नाम और याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन पर साथ ही स्टार मार के करिएगा। हाल ही में भी चर्चा में रहा जो महुआ डांड बुल्फ सेंचुरी है, ये कहां पर स्थित है। तो ये साथियों महुआ डांड बुल्फ सेंचुरी है, ये झारखंड के अंदर स्थित है। और ये साथियों चर्चा में इसलिए है क्योंकि अभी 1970 के बाद क्या है कि पहली बार यहाँ पर वीडियो का सर्वे हो रहा है। झारखंड में देश का एकमात्र वुल्फ सेंचुरी है जहाँ 70 भेड़िए मौजूद है, जिसका नाम है महुआ डांड वुल्फ सेंचुरी। और यहाँ पर सबसे दुर्लभ प्रजाति की जो इंडियन ग्रे वुल्फ है ये मौजूद है। ये जो महुआ डांड वुल्फ सेंचुरी है इसका गठन 1976 के अंदर हुआ था। और ये जो महुआ डांड वुल्फ सेंचुरी है ये करीब 63 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और पलामू टाइगर रिजर्व में क्या है कि हिस्से के रूप में ये मौजूद है। गिरे बुल्फी की अगर संख्या देखें तो पूरे विश्व में मात्र 2000 के करीब है, जिसमें साथियों 70 क्या है कि भारत के अंदर ही है। और जो कि किस वुल्फ सेंचुरी के अंदर है, तो महुआ डांड वुल्फ सेंचुरी के अंदर, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतरराष्ट्रीय जो आपको युवा दिवस है यानी कि इंटरनेशनल यूथ डे, यह कब मनाया जाता है। यह दिवस प्रति वर्ष 12 अगस्त को मनाया जाता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अंतरराष्ट्रीय जो युवा दिवस है यह प्रत्येक वर्ष 12 अगस्त को मनाया जाता है। और ये दिवस साथी युवाओं द्वारा समाज की भलाई के लिए किए गए प्रयासों को मान्यता देने के लिए मनाया जाता है। यह दिवस 12 अगस्त तो सन 2000 को पहली बार मनाया गया था। और हर साल किसी न किसी विषय के साथ मनाया जाता है। तो 2024 के लिए इसकी थीम क्या रहने वाली है, तो फ्रॉम क्लिक टू प्रोग्रेस यूथ डिजिटल पाथवे फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये 2024 के लिए इंटरनेशनल यूथ डे की थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी साथ ही जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है यानी कि आईसीसी, इसने भी जुलाई महीने के लिए क्या है कि प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड की घोषणा कर दी है। और ये जो प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड है ये हर महीने प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो इसी से संबंधित आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा है कि अभी आईसीसी ने जुलाई महीने के लिए पुरुष प्लेयर ऑफ द जो मंथ अवार्ड है ये किसने चुना है। तो ये दिया अभी साथियों इंग्लैंड के तेज गेंदबाज, नाम है जिसका गट एटकिंसन। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी। ये रहे साथ आपके सामने इमेज में गट एटकिंसन, सॉरी गस एटकिंसन, जो कि इंग्लैंड के तेज गेंदबाज है। और इनको भी आईसीसी ने कहा है कि पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है जुलाई महीने के लिए। और इसी में साथ जो महिलाओं में दिया है ये श्रीलंका की जो कप्तान है, नाम है इनका चमारी अतापट्टू, इनको महिलाओं के अंदर प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है। लेकिन साथियों आप लोगों को क्या है कि जून महीने के याद रखने हैं, क्योंकि मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि जून महीने का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट था। क्योंकि पहली बार क्या है कि इतिहास में ऐसा पहला मौका था जब आईसीसी ने प्लेयर ऑफ द मंथ किसी एक ही देश की महिला और पुरुष खिलाड़ी को दिया था। तो इसमें जो पुरुष खिलाड़ी को मिला था ये भारतीय क्रिकेट टीम की जो जसप्रीत बुमराह है, इन्हीं को मिला था पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ। जबकि महिलाओं में किसे मिला था, तो स्मृति मंदाना को। तो यदि साथियों आप लोग जुलाई महीने के याद रखें या ना रखें, लेकिन जून महीने के जरूर याद रखिएगा। बात करते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की यानी कि आईसीसी की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1909 के अंदर। और मुख्यालय का है इसका तो दुबई के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए, अभी साथियों एफआईएच रैंकिंग जारी की गई है। और इसमें जो भारतीय पुरुष हॉकी टीम है ये किस स्थान पर रही है। तो अभी साथियों पेरिस ओलंपिक में क्या है कि ब्रॉन्ज मेडल जीतने के बाद जो भारतीय पुरुष हॉकी टीम है इसके 2 स्थानों में सुधार देखने को मिला है रैंकिंग के अंदर। और अब ये 7वें स्थान से 5वें स्थान पर पहुंच गई है। तो करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी। पहले हम लोग शीर्ष स्थान वाले देशों के बारे में देख लेते हैं। तो इस बार साथ जो न्यूजीलैंड है ये रहा पहले स्थान पर, जर्मनी पहुंच गया दूसरे स्थान पर,
इंग्लैंड है तीसरे स्थान पर, बेल्जियम है चौथे स्थान पर, और अपना प्यारा भारत जो है ये ऑस्ट्रेलिया को पीछे छोड़कर पांचवें स्थान पर पहुंच गया है। बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की यानी कि FIH के बारे में। तो इसकी जो स्थापना है 7 जनवरी 1924 को हुई थी। मुख्यालय का इसका तो लुसाने स्विट्जरलैंड के अंदर, और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है तो तैयब एकराम। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भी भारत का पहला जो 24 घंटे चलने वाला अनाज ATM है ये किस राज्य में खोला गया है? ये ATM खुला है वैसे तो उड़ीसा के अंदर। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अभी उड़ीसा ने क्या है कि अन्न पूर्ति अनाज ATM की शुरुआत की है, जो कि भारत का पहला 24x7 चावल डिस्पेंसर है। और ये साथ ही जो मशीन है ये 5 मिनट में 50 किलोग्राम तक क्या है कि अनाज वितरित कर सकती है। शुरुआत में तो साथियों इसे खाली भुवनेश्वर में लॉन्च किया गया है, लेकिन इसे उड़ीसा के गए कि सभी 30 जिलों में विस्तारित किया जाएगा, और इसके बाद क्या है कि इसे पूरे देश के अंदर रोल आउट किया जाएगा। बात करते हैं हम लोग उड़ीसा के बारे में, तो राजधानी आप लोग जानते हैं जो कि भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री यहाँ के नए बने थे मोहन चरण मांझी। राज्यपाल कौन है तो रघुवर दास। यहाँ पर 2 फेमस राष्ट्रीय उद्यान है, एक तो भीतरकनिका और दूसरा सिमलीपाल। और यहाँ पर फेमस झील कौन सी है तो चिल्का झील, जो कि खारे पानी की झील है। ये आज का आपका साथ क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन है सॉरी। अभी महाराष्ट्र सरकार ने यह क्या है कि कितने रोजगार अवसर पैदा करने के लिए लॉजिस्टिक नीति को जो है ये मंजूरी दी गई। तो ये दे सकते 5 लाख रोजगार अवसर पैदा करने के लिए। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अभी महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि नई लॉजिस्टिक नीति के तहत 5 लाख रोजगार अवसर पैदा करने का लक्ष्य रखा है। और इस नीति का जो उद्देश्य है ये राज्य में लॉजिस्टिक हब और ट्रैक टर्मिनल विकसित करना है, जो कि रोजगार और आर्थिक विकास को बढ़ावा देंगे। बात करते हैं हम लोग महाराष्ट्र के बारे में, तो मुख्यमंत्री अभी एकनाथ शिंदे। राज्यपाल अभी बने थे CP राधाकृष्णन, जो कि पहले झारखंड के राज्यपाल हुआ करते थे। रमेश बैस के स्थान पर बने थे। राजधानी आप लोग जानते हैं जो कि मुंबई। और यहाँ के साथ ही अगर नेशनल पार्क के बारे में बात करें तो एक तो संजय गांधी, दूसरा है नवेगांव, तीसरा है टडोबा, याद रखिएगा, और चौथा गूगामल राष्ट्रीय उद्यान भी है यहाँ पर। ये आज का आपका क्वेश्चन नंबर है कि अभी जो कामिल मधुरी है ये किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर कीजिएगा। क्लास को साथियों आखिरी तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। अब हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।